जिला ऊना के किन्नू अपर लोहारा डूहल बगलावा में प्राकृतिक तौर पर बनने वाला जल लाल हो चुका है। करीब 5 किलोमीटर तक खड्ड का पानी या तो लाल या फिर काला है। हालात ये हैं कि स्थानीय लोग ना तो खड्ड के पानी का प्रयोग कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं, ना पशुओं को पिला सकते हैं और ना ही खुद पी सकते हैं। गड्ढे के किनारे बने कुएं भी लाल पानी के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। कभी ये खड्ड निर्मल जल के लिए मशहूर हुआ करती थी। तमाम लोग इसी पर निर्भर थे, लेकिन यहाँ खड्ड के किनारे स्थापित उद्योगों की वजह से अब स्थिति खराब हो चुकी है। ये स्थिति चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत गांव किन्नू, अपर लोहारा और डूहल बगवाला पंचायतों की सीमा पर स्थित खड्ड में है। जब हकीकत देखी गई तो स्थिति वास्तव में यहाँ विकराल है। ग्राम पंचायत किन्नू अपर लोहारा की सीमा पर खड्ड के किनारे 2 कत्था बॉयलर स्थापित किए गए हैं। इन कत्था बॉयलरों से यूं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से डिस्चार्ज होने वाले लाल और काले पानी से पूरे परिवेश को संकट में डाल दिया है। हालांकि खैर के पेड़ से बॉयलरों के जरिए बनाए जाने वाला कत्था ऑर्गेनिक किस्म के रूप में है, लेकिन इसे कत्थे के रूप में प्रोसेस करने के बाद जो पानी निकलता है उसका डिस्चार्ज कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर रहा है। जी प्रकेश कुमार जी। प्रकेश जी, कौन से गांव के आप? डूहल बंगवाड़ा जी। तो ये क्या दिक्कत है जी प्रदूषण की? खड्ड में जो बड़ा गंदा पानी आता ये है, पानी देख लो, सारा लाल पानी आता है। कपड़े खराब हो जाते हैं, डंगरा पशुओं प्याने नहीं, डंगर मर के 3.5 जी। इन्होंने किया था, इन्होंने पानी बंद नहीं करते जी। गाल्ड नु करनी है, गाल्ड तो गरांदा 2-3 दिन बंद करते, फिर पानी उधर छड़ देंगे पानी जी। तो ये ਜਿਹੜਾ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ? इस स्कीम का पानी इतने है जी, इसी खड़ ਦਾ जी। वो भी अच्छा, वो भी फिर गंदा आ रहा हाँ जी, गंदा आ रहा पानी जी। वो देख लो डम च पानी देख लो कितना गंदा जी सारा जी। है? अच्छा, काफी समस्या है। हाँ जी, कितनी फैक्ट्रियाँ थे? फैक्ट्री 2 है जी, एक लोहारे में है, एक डूहल बंगवाड़ा में है जी। अच्छा, 2 है। हाँ जी, ये सारा खड्ड में आता है। खड्ड में पानी आता है जी। ये कितनी दूर तक जाता है? एक अमलैट तक, थले अमलैट तक खड्ड गई है, थले तो नहीं। हाँ जी। क्या नाम है जी? सर राहुल कुमार। राहुल जी, कौन सा गांव है ये? सर गांव है डूहल बंगवाड़ा। अच्छा, तो क्या ये जो खड्ड है आपकी बड़ी पुरानी है, साफ पानी होता था, अब क्या दिक्कत है? सर दिक्कत ये है कि ये जो भट्ठी वाले हैं, कत्था फैक्ट्री वाले हैं, रोज़ पानी फेंकते हैं नालों में। इससे हमें प्रॉब्लम होता है कि रोज़ का आना जाना का रास्ता है हमारा, ठीक है। जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, इनको बोलो 1-2 दिन पानी बंद करते हैं, उसके बाद रेगुलर वैसे ही हालत होती है। यानी अपनी जो फैक्ट्री भट्टी है उसका सारा पानी खड्ड में है? सर ये पता क्या, दिन में नहीं फेंकेंगे ये, अच्छा जी। रात को फेंकेंगे। हमने रात को आना होता है 8 या 10 बजे, इन्होंने रात को 8 या 9 बजे फेंकना, 10-11 बजे रात को बंद कर देना, या सुबह देखना तो ऊंचे ऊंचे कत्थे के ढेर लगे हुए होते हैं। तो ये पानी काफी दूर अमलैड खड्ड तक जाता हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। ਤੁਹਾਡਾ मेरा नाम किससे ਜਾਂਦਾ ਹੈ? तो ये ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਖੱਡ 'ਚ ਹੀ खड्ड ਜਾਂਦਾ? च ਜਾਂਦਾ ਜੀ, खड्ड च। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ? ये खड्ड मिलाड़ी तक ही चल ਜਾਂਦਾ तकरीबन। क्या दिक्कत आती? देखे तो माले पशु पानी मुश्किल, कपड़े धोने की मुश्किल, अच्छा, नहाने धोने सब का ही मुश्किल ही है पानी है। सारा गंदा पानी हो और ਰਿਹਾ। गंदा पानी है इदा का। तो ਤੁਸੀਂ कभी आवाज भी उठाई? आवाज उठाई जब एक बुढ़ा है वो खंबा है, आवाज सर गुजरी गया। कौन सा गांव है जी ये? ये गांव ये तो पपेड़ा है ऊपर, अच्छा, ये किन्नू पड़ता है। ये किन्नू है। हाँ ये किन्नू अच्छा, सारा पानी गंदा यही गंदा छोड़ते ये हैं। ही गंदा है। इस क्षेत्र की दिक्कत ये है कि 3 ग्राम पंचायतों किन्नू, अपर लोहारा और डूहल बगवाला का क्षेत्र होने की वजह से कोई भी सीधा दखल नहीं दे रहा। स्थानीय गांव के बुजुर्ग केसर चंद, राहुल कुमार, राकेश कुमार, विधि चंद, महिला रविकांता, सुमन कुमारी व सुदेश कुमारी सहित कई अन्य ग्रामीणों ने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनकी पुकार कोई नहीं सुन रहा है। ग्रामीणों ने दावा किया कि उनकी टंकियों में लाल पानी आ रहा है, घरों तक बदबू पहुंच रही है। उद्योगों से छोड़े जाने वाले इस गंदे पानी की वजह से उनके पशुओं की भी मौत हुई है। ग्रामीण कहते हैं कि शिकायत करने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं की जाती। आखिर वो जाएं तो जाएं कहां? ग्रामीणों का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी इसकी शिकायत की जा चुकी है। दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में पानी छोड़ा जाता है और फिर रात पूरे क्षेत्र में बदबू फैलती है। कौन सा गांव है जी? डूहल बंगवाड़ा जी। तो ये जो पानी है आपकी खड्ड का गंदा पानी हो रहा है, इससे क्या दिक्कत क्या है? देख सर, ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਣਾ। ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੱਡਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸਕਦੇ। क्या नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰਵੀਕਾਂਤ। जी, तो मतलब काफी दिक्कत आती, सारा हाँ जी। पानी इतने खड्ड 'ਚ ही ਅੱਛਾ, आंदा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अच्छा, इतना ज्यादा बदबू ਹਾਂਜੀ, आंदी, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। काफी मुश्किल है। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਗਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं करता? नहीं जी, शिकायत भी करिए, सुनता कोई नहीं? नहीं।
तो डंगरा ये साढ़े कितने मर गए न। ये पानी कितने ते आ रहा बेसिकली? पानी तो ऊपर पट्टियां ते आंदा है। हाँ जी खैरां दियां जेहड़ी पट्टियां। हाँ जी। ठीक। ये जो फैक्ट्री का पानी है जी, ये खड्ड में छोड़ते हैं जी? टैंक बनाया हुआ है जी। अच्छा, तो टैंक में या बाहर नहीं छोड़ते? नहीं, बाहर नहीं छोड़ते जी। तो गांव वालों का क्या रूप है कि सारा पानी खड्ड में छोड़ देते उसके बाद? नहीं सर, टैंक बनाया हुआ है। अच्छा, टैंक बनाया और टैंक में जाता पूरा हमारा पानी जो होता, कपड़े धोने का लाल होता, बाकी तो होता नहीं। ठीक है जी। जी सर। मतलब आप कोई पानी नहीं छोड़ते? नहीं सर, कत्थे की लाली है तो ये पैरों से भी आ जाती है, इतनी जगह जरूर लाल मिलेगी सर। चुन्नी में भी लाली है सर। हमें जी विधि जानी कौन सा गाँव है? क्या समस्या क्या है जी? देखो, ये पीने वाला पानी सारा गंदा है जी। अच्छा है जी, ਜਿਹੜਾ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। जी। ਪੀਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬੋਰ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਪਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ। अच्छा जी। और समस्या का हल नहीं हो रहा? कोई हल नहीं है जी। डीएफओ मृत्युंजय माधव कहते हैं कि नियमों के तहत किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज बाहर छोड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए टैंकों का निर्माण जरूरी है। वस्तु स्थिति देखी जाएगी और नियमों के तहत कार्रवाई होगी। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक्सीएन के धीमान कहते हैं कि सभी उद्योगों को गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वो सेटलिंग टैंक बनाएं और यहाँ एकत्रित जल को साफ करने के बाद ही उसे अपने प्रयोग में लाएं। हालांकि कत्था ऑर्गेनिक श्रेणी में आता है, लेकिन इसके बावजूद भी दूषित पानी बाहर नहीं छोड़ा जाता है। सर, जो कत्था फैक्ट्री है, इनके पानी डिस्पोज का क्या प्रावधान है जी? इसका जो वेस्ट वाटर कत्था यूनिट से निकलता है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ सकते हैं, और इसके लिए प्रॉपर टैंक बनाना होता है, टैंक में पानी को स्टोर करना होता है, और फिर उसके बाद जब वाटर फिल्ट्रेशन हो जाता है तब आप इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई डायरेक्टली छोड़ रहा है तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, और यदि हम लोगों को आप सही तरीके से बताएंगे कि कहाँ पे ये हो रहा है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि नियमों के अनुसार किसी भी स्तर पर कत्था भट्टियों एवं बॉयलरों से डिस्चार्ज नदी को नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए ऐसे बॉयलरों को सेटलिंग टैंक बनाने आवश्यकता होते हैं। यही पानी इकट्ठा हो और उसे तभी छोड़ा जाए जब वो बिल्कुल साफ हो, परंतु हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा। ये है ऊना जिला का चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र। 3 ग्राम पंचायतें, अपर लोहारा, टूल बगवाड़ा और किन्नू, बीच में लगे हुए इस खड्ड के किनारे 2 उद्योग, और यहाँ इन उद्योगों से जो पानी निकल रहा है, दूषित जल है, वो इसी खड्ड के जरिए करीब 5 किलोमीटर तक जाता है, और पूरे क्षेत्र में पानी जो है वो पूरी तरह से लाल हो चुका है। पशुओं और लोगों के पीने के लायक भी नहीं है। लोगों की समस्या काफ़ी गंभीर है, लेकिन इसका हल जो है नहीं हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र शर्मा।